नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एस के। इस चैनल के खबरों की खबर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए 41 लोग 17 दिनों के बाद जिंदगी और मौत से लड़ते हुए बाहर आ चुके हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी बाहर आ चुकी है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों की सफलता की कहानी, इस टनल में फंसे हुए 41 लोग के धैर्य की और साहस की कहानी और इसके साथ साथ इस पूरे प्रोजेक्ट में इन 41 लोगों को निकालने के पूरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोगों की मेहनत और उनके अदम्य साहस की तारीफ चारों तरफ हो रही है। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से आप लोगों को थोड़ा सा अलग लेके जाना चाहूँगा। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा जाए तो जिस तरीके से वहाँ पे फंसे हुए लोगों ने एक बहुत ही अदम्य धैर्य का जो है कि परिचय दिया और इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो अभियंता हैं, जो कारीगर हैं, जिस तरीके से भी उन्होंने प्रोजेक्ट में काम किया, जिस परिस्थितियों में उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और 41 जिंदगियों को बचाई, वो वाकई काबिले तारीफ है। इस पूरे विजय की गाथा में जो सबसे अहम बात गायब है वो है कि आखिर किन लोगों ने इन 41 लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाया। हम ये बात करेंगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि 41 लोग जिंदगी और मौत के बीच में लटक चुके। ये मैं पूरी बात आप लोगों को दैनिक भास्कर में एक छपी हुई रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ और इसके पीछे दोषी कौन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोग भी इस पूरे बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें हीरो बनाने की कोशिश, इसको मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश, ये ज़्यादा जो सारी कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं इसके पीछे से जो उठे सवाल हैं कि आखिर में उन मजदूरों की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम करने चाहिए थे क्या वो हुआ? क्या जिस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को करना चाहिए था क्या वो कंपनी उस तरीके से काम कर रही थी? ये जो सारे सवाल हैं, अगर नहीं तो ऐसा क्यों, ये जो सारे सवाल हैं वो सवाल कहीं ना कहीं उन सफलता की कहानियों में दब जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर में इसके पीछे दोषी कौन हो सकता है। मैं सारी ये बात आप लोगों को दैनिक भास्कर में एक छपे रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा। दैनिक भास्कर का अगर आप देखें, ये 30 नवंबर की जो खबर है और उसमें एक फ्रंट पेज पर ही एक खबर है, टनल के मूल प्लान में बाहर निकलने के 3 रास्ते थे, कंपनी ने एक भी नहीं बनाया, निरीक्षण में अनदेखी। ये जो महत्वपूर्ण बात है, आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि जो टनल में काम कर रहे लोग थे, अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति वहां पे बन जाए तो उसके लिए 3 रास्ते बनाने थे, 3 तरीके से रास्ते बनाने थे, 3 रास्ते बनाने थे जिससे कि लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाए, लेकिन ये रास्ते नहीं बनाए गए। और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई टनल का जो निर्माण हो रहा है, मैं इस टनल के बारे में थोड़ा सा और बता दूं ताकि हम अलग अलग बातों पर चर्चा करें। इसमें यह भी छपा है कि सिलक्यारा डंडरगांव टनल का काम सेफ्टी ऑडिट के बाद भी जारी रहेगा क्योंकि यह टनल 12,000 करोड़ के महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। हालांकि इसके निर्माण खामियों पर उठे रहे सवालों पर निर्माण एजेंसी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय अभी चुप है। भास्कर पड़ताल में पता चला है कि टनल प्रोजेक्ट के डीपीआर और निर्माण में बड़ा अंतर है। डीपीआर का मतलब कि जो उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है उसमें, और जो
मौजूदा समय में जो मौजूद है उसमें अंतर है। इसमें इमरजेंसी में टनल से बाहर निकलने के 3 रास्ते थे, लेकिन कंपनी ने अब तक एक भी नहीं बनाया। अब ये आपको समझने की कोशिश होगी कि कंपनी ने एक भी नहीं बनाया, यानी उसके जो रास्ते की जो कॉस्ट है उसको बचा लिया गया, यानी जो उसके जो निर्माण बनाना था, जो बाहर निकलने का, ऐसी परिस्थितियों में वो रास्ता नहीं बनाया गया और कहीं ना कहीं उसका जो खर्चा बचा लिया गया। और जब किसी को इस तरह की कंपनी को प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से एक डिपार्टमेंट भी है। तो अगर वो रास्ता बना नहीं था फिर भी काम हो रहा था, तो आखिर में उस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कर क्या रहा था? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे परिवहन विभाग और वो काम करने वाले डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इस पूरे जो है कि घेराव में आते हैं। लेकिन आप इस पूरी सफलता की कहानी में आपको इन पर बात करते हुए कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इस पे बात होगी तो कहीं ना कहीं ये पूरे भ्रष्टाचार का मामला है। ये एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें परिवहन विभाग भी शामिल हो सकता है, जिसमें वो सारे अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं वो पूरा डिपार्टमेंट भी शामिल हो सकता है। मैं आगे इसमें रिपोर्ट में छपे हुए कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। मंत्रालय की एस्टिमेट समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 1383 करोड़ 0.78 करोड़ के प्रोजेक्ट में 2 लेन की बाय डायरेक्शन टनल, इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अलावा संपर्क मार्ग और इसके पैसेज बाहर निकलने के रास्ते का निर्माण शामिल था। यानी जो ये पूरा प्रोजेक्ट था टनल का 1383.78 करोड़ का था, जिसमें ये पूरी तरीके से शामिल था। आगे मैं बात करूंगा कि इस प्रोजेक्ट का भू वैज्ञानिक और भू तकनीकी सर्वेक्षण ठीक से नहीं हुआ है। सुरंग का स्थान मेन सेंट्रल ट्रस्ट के करीब है और यह क्षेत्र भूकंप संभावित है। सर्वेक्षण में इस अहम तथ्य की अनदेखी की गई। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर और निर्माण कंपनी के काम की गहन जांच होनी चाहिए। अब जो सवाल होता है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 12,000 करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट है, जिसमें 1883 रुपए का तो 83.78 का तो ये टनल का ही प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें पहाड़ में खुदाई होनी है, उसमें भू वैज्ञानिकों की कोई मदद ही नहीं ली जा रही है। आप देखिए इस देश का सिस्टम चल कैसे रहा है। आप देखेंगे कि अभी जो हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये निकल के आया है कि पहाड़ों का जो ठेका है, पहाड़ों में जो सड़कें और टनल बनाने का जो ठेका है वो तो कंपनियों को दिया गया, लेकिन क्या कंपनियां उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस पूरे पैरामीटर को पूरा करते हुए कर रही हैं कि नहीं? और इसी का नतीजा ये निकला कि 3-4 दिन के मूसलाधार बारिश में जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरे सरकार को, हम सबको चेतावनी देकर भी गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट था टनल का वो इतना अहम था और इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट में भू वैज्ञानिक का आपको जो है कि इसमें कोई सहयोग नहीं लिया गया। इसमें जो आगे जो लिखा गया है, सिलन्यारा टनल चूने की चट्टान पर बनी जिसके ढहने का खतरा ज्यादा। इस प्रोजेक्ट का भू वैज्ञानिक और भू तकनीकी सर्वेक्षण ठीक से नहीं हुआ है। सुरंग का स्थान मेन सेंट्रल ट्रस्ट के करीब है और यह क्षेत्र भूकंप संभावित है। सर्वेक्षण में इस अहम तथ्य की अनदेखी की गई। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर और निर्माण कंपनी के काम की गहन जांच होनी चाहिए। सिलन्यारा सुरंग चूने की चट्टान, तलहटी चट्टान वाले क्षेत्र में बनाई जा रही है, जिसमें से इसके बार बार ढहने का खतरा है। इसके 2 संभावित कारण हैं। पहला, ब्लाइंड शियर जोन की संभावना, जिसकी पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी। दूसरा, सुरंग बनाने के लिए विस्फोटकों का उपयोग। यह घटना सुरंग निर्माण सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौते का परिणाम है।
ये जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर इसमें भूवैज्ञानिकों को शामिल किया जाता तो पता चलता कि भाई जहां आप सुरंग बनाने जा रहे हो वहां पे ये बनाना भी चाहिए भी कि नहीं बनानी चाहिए, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां के पत्थर कैसे हैं, वहां पे जो आप विस्फोटक यूज करने जा रहे हो उसका उस पहाड़ पे प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है। तो ये जो मेन जो बातें हैं, पहला, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट में भूवैज्ञानिकों का सहारा नहीं लिया गया। जहां पर सुरंग टनल बनाई जा रही है वहां पे बनानी नहीं चाहिए, वहां की परिस्थितियां कुछ अलग है। दूसरा, इस पूरे टनल को बनाने में से पहले आपको उस टनल से निकलने के लिए कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो कैसे मजदूर निकलें वो नहीं बनाया गया, उसका जो है कि पैसा बचा लिया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं परिवहन मंत्रालय और वो सरकारी महकमा जो है कि इसमें शामिल है, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे सवालों के घेरे में आता है। लेकिन सवाल ये पूछेगा कौन? यहाँ पे जिन लोगों की जान की दाव की बाजी लगी थी वो गरीब लोग होते हैं। वो आप उन मजदूरों के नाम को देखिए, उनकी शक्लों को देखिए, अगर वो मर भी जाते तो शायद वो उतना बड़ा एक नंबर ही होते जैसे कि अभी एक 41 नंबर हैं। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर में ये सरकार, ये मंत्रालय काम कैसे कर रहे हैं कि एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है चीजों की वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ये पूरा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा तालमेल भ्रष्टाचार का है और इस पूरी सफलता के पीछे और इस पूरी सफलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर कहीं ना कहीं उन चोरों को पीछे के दरवाजे से निकाल लेने की कोशिश है। तो आप इस बात को समझिए और जहां पर आपको मौका मिलता है, चाहे वो ट्विटर पर हो चाहे वो सोशल मीडिया पर है, आप सत्ता में खड़े लोगों से ये सवाल पूछिए कि आखिर में इन 41 लोगों की जान की बाजी लगाने या 41 लोगों की जान लेने का जो अधिकार है वो उनको किसने दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।